चतुर्थ स्कंध में हम प्रवेश कर रहे हैं। चतुर्थ स्कंध को विसर्ग के नाम से जाना जाता है। श्रीमद्भागवत महापुराण पवित्र अधिक श्रावण मास के पावन उपलक्ष्य में भगवान देवाधिदेव श्री महाकाल श्री अरविंदेश्वर महादेव भगवान के पावन प्रांगण में सप्ताह ना कहकर प्रवचन की दृष्टि से इस पवित्र अधिक मास में श्रीमद्भागवत महापुराण जैसे पावन ग्रंथ को सभी श्रद्धान्वित होकर श्रवण कर रहे हैं। अरविंदेश्वर महादेव के पावन प्रांगण माँ जगतजननी जगदम्बा के दिव्य दरबार में यह कथा श्री हनुमान जी को समर्पित करते हुए भावपूर्वक हम आप श्रवण करें। श्रीमद्भागवत महापुराणस्य चतुर्थ स्कंधः विसर्गः मनोस्तु शतरूपायां तिस्रकन्यास्य जगजिरे आभूति देवभूतिस्य प्रसूतिरिति विश्रुतः। मन कन्याओं का वर्णन। मन महाराज की बड़ी बेटी आकृति का विवाह रुचि प्रजापति के साथ पुत्रिका धर्म का आश्रय लेकर हुआ। इनके घर में साक्षात भगवान यज्ञ नारायण प्रकट हुए। यज्ञ नारायण भगवान का विवाह दक्षिणा नाम की कन्या से हुआ, इसलिए बिना दक्षिणा के यज्ञ अपूर्ण माना जाता है। बिना दक्षिणा के यज्ञ अपूर्ण माना जाता है। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, परीक्षित मैत्रेय मुनि विदुर जी को ये प्रसंग सुनाते हुए बोले, विदुर जी, देवहूति माँ के जो 9 बेटियां हुई हैं उनमें अनसुईया का विवाह अत्रि मुनि से हुआ। उनकी कोई संतान नहीं हुई तो अत्रि ने तप किया। उस तपस्या से प्रसन्न होकर ब्रह्मा विष्णु महेश ये तीनों देव प्रकट हो गए और बोले, परम ब्रूयात। अत्रि मुनि ने हाथ जोड़कर कहा, भगवान, मैंने तो एक को पुकारा था, मेरे सामने तो 3 खड़े नजर आ रहे हैं। भगवान मुस्कुराकर बोले, हम देखने में 3 हैं पर वस्तुतः 3 नहीं, 1 समझिए। बोलो, तुम्हें फलस्वरूप तीनों ही बेटे बनकर आए। ब्रह्मा जी के अंश से चंद्रमा का, अत्रि महाराज बोले, मैं तो संतान की कामना करता हूं, तो तीनों ने ही तथास्तु कह दिया। और भगवान नारायण की ऐसी कृपा हुई प्यारे कि ब्रह्मा जी के अंश से चंद्रमा का, भगवान शिव जी के अंश से दुर्वासा मुनि और भगवान नारायण के अंश से अनसुईया माँ के गर्भ में साक्षात भगवान दत्तात्रेय महाराज का प्राकट्य हुआ। दत्तात्रेय मुनि भगवान के अवतार हैं। सोमो भूत ब्राह्मणो सेन दत्तो विष्णोस्तयोगवित् दुर्वासा शंकरस्यासो निरबोधांगिरसा प्रजा। मैत्रेय महाराज कहते हैं, विदुर जी
मनु महाराज की सबसे छोटी बेटी प्रसूति देवी का विवाह दक्ष प्रजापति के साथ हुआ, जिनके 16 बेटियां हुई। उन 16 कन्याओं में 13 कन्याएं धर्म की पत्नी बनी। उनमें धर्म की मूर्ति नामक पत्नी के गर्भ से भगवान नर नारायण ऋषि रूप में प्रकट हुए। ये आज भी बद्रीनाथ में विराजमान हैं। जो नर नारायण भगवान हैं वो आज भी बद्रीनाथ में विराजमान हैं। स्वाहा नाम की एक बेटी अग्निदेव को ब्याही, स्वधा नाम की बेटी पितरों को ब्याही और एक बेटी भगवान शंकर को ब्याही, जिनका नाम सती देवी है। शिव पत्नी सती देवी के कोई संतान नहीं हो सकी, क्योंकि एक बार दक्ष ने भोलेनाथ का अपमान कर दिया, जिसे देवी सती सह ना सकी और माता सती ने अपना शरीर ही यज्ञ में त्याग दिया। अपना शरीर यज्ञ में त्याग दिया। विदुर जी ने चौंककर मैत्रेय जी से पूछा, भगवान आश्चर्य होता है, भगवान भोलेनाथ परम सुशील स्वभाव के हैं, साक्षात करुणावतार हैं, दया मूर्ति हैं, शिव का अर्थ ही कल्याण है। ऐसे कल्याण स्वरूप भगवान शिव से भला दक्ष ने द्वेष क्यों किया? जिसके फलस्वरूप माता सती को शरीर त्यागना पड़ा। कृपा करके इसका कारण बताइए। मैत्रेय मुनि कहते हैं, सुनो विदुर, सुनिए विदुर जी। एक बार पितामह ब्रह्मा ने समस्त देव परिकर बीच अपने प्रिय पुत्र दक्ष को प्रजापति घोषित कर दिया। प्रजापति का पद पाते ही दक्ष को बहुत अहंकार आ गया, अभिमान ग्रसित हो गए। जब इनका स्वागत समारोह आयोजित किया गया, जिसमें बड़े बड़े देवता महात्मा सब इकट्ठे हो गए, खड़े होकर सम्मान किया। श्रूयताम ब्रह्मर्षियों में सह देवा सहाग्मया। दक्ष ने एक समारोह किया, जिसमें बड़े बड़े देवता महात्मा सब इकट्ठे हुए प्यारे, और अपनी उस स्वागत सभा में दक्ष प्रजापति ने प्रवेश किया तो सभी सभासदों ने खड़े होकर सम्मान दिया, स्वागत किया। दक्ष ने अहंकार में चारों तरफ दृष्टि घुमाते हुए सभा में प्रवेश किया और अपने स्वागत में खड़े हुए लोगों को देखकर गदगद हो गए। अचानक दृष्टि पड़ी, 3 लोग खड़े नहीं हुए। ब्रह्मा, विष्णु, महेश, ये 3 नहीं खड़े हुए। तो ब्रह्मा और विष्णु को देखकर तो कुछ नहीं बोला, परंतु भगवान शिव को देखकर तो लाल पीला हो गया। ये तो मेरा दामाद है, मैं अपनी बेटी सती इसे ब्याही हूं, इसने मेरा सम्मान क्यों नहीं किया? बस अपनी गद्दी पर बैठते ही भाषण प्रारंभ किया। साधु नाम व्रतो वृत्यम नाज्ञानान्य चामत्सरात्। दक्ष ने कहा, सावधान होकर सब सुन लीजिए, केवल एक ही बात कहना चाहूँगा कि विशिष्ट लोगों में विशिष्ट लोगों का ही आगमन होना चाहिए। सभ्य समाज में एक भी असभ्य व्यक्ति आकर बैठ जाए तो सभा का स्वरूप बिगड़ जाता है, सभा का स्वरूप बिगड़ जाता है। सब एक दूसरे का मुंह देखने लगे, यहाँ असभ्य कौन दिखाई पड़ रहा है? ये दक्ष ने किसी को और किसको इशारा किया? किसके बारे में कह रहे हैं? दक्ष ने कहा, इधर उधर क्या देख रहे हो? तुम्हें ये शंकर दिखाई नहीं पड़ रहा? शिष्ट लोगों में बैठता तो शिष्टाचार आता,
24 घंटे भूत प्रेतों के संग घूमते रहने वाला क्या शिष्टाचार और क्या शिष्ट, क्या सभ्यता समझेगा? ये तो हमारे लिए कलंक है। अयम तो लोकपालानां यशोघ्नो निरपत्रयः। लोकपालानां यशोघ्नो निरपत्रयः। लोकपालों में हमारी प्रतिष्ठा के यश को धूमिल करने वाला है, नष्ट करने वाला है। निरपत्रयः अर्थात लज्जा तो इसमें बिल्कुल भी नहीं रही। ये निर्लज्ज है। बुरी तरह गाली देना प्रारंभ कर दिया दक्ष ने भगवान शिव को। एक संत कहते हैं कि ठीक ही कह रहा है। इसने क्या कहा? ये हम लोकपालों के यश को धूमिल कर देता है तो ठीक बात है। निरपत्रपा का एक अर्थ और होता है निर्लज्ज। दूसरा अर्थ करते हैं निर्गता अपशम दत्रा छात्रम त्राणम रक्षणम येषाम ते निरपत्र तान रक्षक हीनान पात इति। में जिनका कोई त्राण करने वाला, रक्षा करने वाला नहीं, संसार में जिसका कोई भी रक्षक नहीं होता, ऐसे अनाश्रितों को रक्षा प्रदान करने वाले, आश्रय प्रदान करने वाले भगवान शंकर हैं प्यारे। जिनका कोई नहीं होता उन्हें भगवान शंकर शरणागति देते हैं। एक बार भूत प्रेत सब रोते रोते आ गए। भोलेनाथ कहाँ जाएं? किसी के घर में जाने की कोशिश करते हैं तो वहाँ के लोग छू छू कर मंत्र पढ़वाकर बोतल में बंद करवाकर गड़वा देते हैं। कोई भी हमें अपना घर बनाने नहीं देता, अपने घर में घुसने नहीं देता। भोलेनाथ ने कहा सबको छोड़ो, मेरे घर आ जाओ। सबको बुला कर अपने घर का सदस्य बना लिया। और जब विवाह हो रहा था तो देवताओं ने खूब हाथ जोड़कर कहा महाराज इन्हें बारात में मत ले जाना, नहीं तो विवाह होना मुश्किल हो जाएगा। भोलेनाथ ने कहा विवाह होवे या ना होवे पर हमारे सदस्य हैं, हमारे घर के, हमारे शादी में जरूर जाएंगे। तो फिर भगवान नारायण को कहना पड़ा ठीक है, आप अपनी बारात लेकर बाद में आना, हम लोग अलग चलेंगे। भोलेनाथ ने जिन्हें आश्रय दिया उसे कभी नहीं त्याग। ऐसे शरणदाता हैं, ऐसे परम अशरण शरण हैं। एक बार ऐसे ही सांप बिच्छू रोते हुए आए कि महाराज आपने हमें क्यों पैदा किया? शिव जी ने पूछा तुम्हें क्या समस्या है? सर्प बिच्छू सब बोले महाराज हमें जो देखता है वहाँ हमारा मुंह कुचल कर ही फेंक देता है, दुनिया वाले मार ही डालते हैं, जिंदा छोड़ते ही नहीं, इतनी घृणा हमसे है। भोलेनाथ ने कहा सबको छोड़ो, मेरे पास आ जाओ। और उठाकर उन सांप बिच्छुओं को ही अपने हृदय का हार बनाकर धारण कर लिया। भुजगेंद्र हारम, भुजंगों को ही जो अपना हार बना ले, सांप बिच्छुओं को ही अपना कुंडल बना लिए। दुनिया जिनसे घृणा करती है उन्हें आश्रय भोलेनाथ देते हैं प्यारे। आक भतूरा कोई पसंद नहीं करता। भोलेनाथ ने कहा हमें चढ़ाओ। जिनका कोई रक्षक नहीं उन्हें सुरक्षा व आश्रय प्रदान करने वाले भगवान शिव शंकर हैं, देवाधिदेव महादेव हैं। तो महापुरुष लोग तो निंदा में भी स्तुति निकाल लेते हैं। आज अभिमान के रंग में रंगा हुआ वृक्ष जब भगवान शंकर को देखता है तो उसे दोष ही दोष नजर आ रहे हैं। ये शिव निर्लज्ज है, हमारे यश को धूमिल कर देने वाला है। इसके साथ बैठने का धर्म नहीं। एक ने दक्ष से पूछा तुम्हें इतने दोष दिखाई पड़ रहे हैं तो फिर बेटी क्यों ब्याह दी अपनी? जब बेटी का हाथ सौंपा
तब तुम्हें ये दोष दिखाई नहीं पड़े। तब तो दक्ष और गर्म हो गया, ये मेरा दामाद बनेगा। मैं इसे अपनी बेटी कभी जीवन में ब्याहने वाला नहीं था। मैंने अपने पिता ब्रह्मा का आदेश पालन करने के लिए इसे अपनी बेटी ब्याह दी, अन्यथा कहाँ मेरी मृगलोचनी कन्या और कहाँ ये बंदर जैसी आंख वाला शंकर गृहीत्वा मृग साव अच्छा पाणी मरकट लोचना। दक्ष बोला, मैंने अपनी मृगलोचनी कन्या का विवाह इस मरकट लोचन के साथ कर दिया। ऐसे ऐसे कटु शब्द कटु वाक्य बोले कि नंदीश्वर जी को रहा नहीं गया। तमक कर खड़े हुए कि अभी इसे जवाब देता हूं, पर भोलेनाथ ने इशारा किया, तुम चुपचाप बैठ जाओ। नंदीश्वर ने कहा वाह महाराज, कोई आपको बंदर वाली आंख बोले, कोई आपकी बुराई करे, कोई आपको उल्टा सीधा बोले, कोई आपको गाली दे, आप कहते हैं कि चुपचाप बैठे रहो। हरिहर निंदा सुने जो काना, होई पाप गौ घात समाना। नंदीश्वर बोले, स्वामी आपकी निंदा सुनने वाले को गौघात का पाप लगता है। मैं आपका दोष ना देख सकता हूँ, न सुन सकता हूँ। भोलेनाथ मुस्कुराकर बोले, अरे भाई कोई बात नहीं, गाली दे रहे हैं तो क्या हुआ, हमारे ससुर जी हैं, हम शादी के बाद सुन रहे हैं, तुम भी सुन लो। अनुमति नहीं मिली तो नंदीश्वर बेचारे मन मार कर रह गए और शिव जी से बोले, ठीक है महाराज, सुनो, आपके ससुर हैं, दक्ष हैं, जो कुछ कहें आप सुनो। हम और दक्ष का दुस्साहस बढ़ता ही चला गया। स्थिति ये आ गई प्यारे की क्रोध में भरे दक्ष ने अंततो गत्वा भगवान शिव को श्राप दे डाला, आज के बाद इस शंकर को किसी भी यज्ञ में कोई भाग न दिया जाए। जब श्राप दिया तो नंदीश्वर से अब नहीं रहा गया और खड़े होकर बोले, हे प्रजापति दक्ष, तुझे ये पद क्या मिल गया, तू इतना अभिमानी हो गया, तुझे अपमान हो गया, अभिमान हो गया, तू मेरे भोलेनाथ का अपमान कर रहा है। अभिमान से भर गया। जब से आया है तब से हमारे भोलेनाथ के अपमान में बड़बड़ाता चला जा रहा है, उल्टा सीधा जो मुंह में आ रहा है बोलता चला जा रहा है। इसलिए मेरा साफ है कि तुझे बकरे का ही मुंह लग जाए। भृगु जी खड़े खड़े दाढ़ी पर हाथ घुमाकर बोले, हे नंदी, ये ससुर दमाद का आपसी झगड़ा है, तू बीच में क्यों बोला? मैं श्राप देता हूं कि शिव जी के गण पाखंडी हो जाएं। शिव जी के सारे गण खड़े हो गए, ये बुद्धे बाबा, तूने हमें पाखंडी कैसे कहा? हम भी श्राप देते हैं कि तेरे जैसे चाटुकार ब्राह्मण भिकमंगा बन जाएं। सर्वभक्षा भुजातया, सर्वभक्षा भुजातया। भोलेनाथ ने कहा, अरे राम राम, ये स्वागत समारोह हो रहा है कि श्राप समारोह? भोलेनाथ सोचने लगे, आश्चर्य में पड़ गए। सब एक दूसरे को श्राप दिए जा रहे हैं, आक्षेप लगाते जा रहे हैं। भोलेनाथ को लगा कि सब गड़बड़ का हमारे कारण है, इसलिए हम ही यहाँ से खिसक जाते हैं, चले जाते हैं। भोलेनाथ ने अपने सब गणों को शांत किया। देखो भाई, सब शांत हो जाओ और अपने घर वापस चलो। समस्त गणों को शांत करके भोलेनाथ तो कैलाश चले गए, परंतु दक्ष के हृदय का क्रोध अभी शांत नहीं हुआ। मन में एक गांठ लग गई, रहीमन धागा प्रेम का, मत तोड़ो चटकाए, टूटे से फिर ना जुड़े, जुड़े गांठ पड़ जाए। एक बार धागा टूट जाता है प्यारे,
तो आप गांठ लगाकर जोड़ तो सकते हो, पर वह गांठ अलग चमकती रहती है, यहाँ से टूटा है। ऐसे ही प्रेमी जनों में लोगों के द्वारा सुलह तो कराया जा सकता है, शांत तो कराया जा सकता है, परंतु वह सामंजस्य चाहे जितना हो जाए, मन में एक गांठ तो लगी रहती है। उस दिन ये मुझसे ऐसा बोला था। शिव जी से द्वेष करके अब की बार दक्ष ने हरिद्वार कनखल में एक बड़े विराट यज्ञ का आयोजन किया। संपूर्ण ब्रह्मांड से सब देवी देवता बुलाए, पर देवादिदेव महादेव को कहीं कोई चिट्ठी, न पत्र, न कोई निमंत्रण, कुछ भी भगवान शिव को ना भेजे। कैलाश पर्वत के ऊपर से नाना प्रकार के विमान जा रहे हैं। भगवान शिव तो देवादिदेव महादेव हैं, उन्हें तो सब कुछ पता है कि आज हमारे ससुर जी के यहाँ कार्यक्रम है। सवेरे से ही विमान की झड़ी नहीं टूट रही है, एक के पीछे एक विमान गड़गड़ाता चला जा रहा है। आखिर कुंभ का पर्व तो इस वर्ष है नहीं, तो ये सब देवता हरिद्वार की तरफ क्यों भाग रहे हैं? भगवान शिव को सब कुछ पता है। अब कुछ देवांगनाओं को जब विमान में जाते देखा तो भगवती सती ने इशारे में पूछा, बहन कहाँ जा रही हो? देवांगनाओं ने कहा कि अरे बहन, तू अभी ससुराल में ही बैठी है क्या? तुझे नहीं मालूम कि तेरे मायके में तेरे पिता ने कितना बड़ा यज्ञ किया है? सारी दुनिया वहां भाग रही है, तू अपने ससुराल में अभी तक बैठी है। सती जी के होश उड़ गए। अरे राम राम, मेरे मायके में यज्ञ, मुझे मालूम नहीं। सती जी मुस्कुराकर बोली, हाँ हाँ बहन, तुम सब चलो, मैं भी तैयार होके आ रही। पर माता सती के मन में एक बड़ा ही द्वंद्व खड़ा हो गया। मैं तो अपने पिता की बड़ी लाडली हूं, फिर पिताजी ने मुझे कहा नहीं, क्यों नहीं बुलाया? सती मैया बोली कि भोलेनाथ से पूछूं। भोलेनाथ तो आश्चर्य में पड़ गई। सती मैया बोली कि पूछना न पूछना कोई वो है नहीं। भोलेनाथ तो बिना निमंत्रण के कहीं जाने वाले नहीं, क्या करूं? अच्छा एक बार कोशिश तो करके देखती हूं। माता सती आकर भोले बाबा के चरणों को दबाना प्रारंभ कर दिया। भोले बाबा ने मुस्कुराकर पूछा, देवी क्या बात है? सती मैया बोली, कुछ नहीं महाराज, हम पतिव्रताओं का धर्म यही है पति की सेवा करना, वो मैं कर रही। भोलेनाथ हंसकर बोले, देवी आज आप कुछ ज्यादा ही धर्म निभा रही, निसंकोच बतलाइए क्या बात है, आपके मन में क्या है? तब सती जी ने अपनी बात जरा घुमाकर कही, प्रजापतेस्ते स्वसुरस्य सांप्रतम निर्यापितो यज्ञ महोत्सव का वयं च तत्राभिसरामवाम यद्यार्थितानि विबुधा व्रजन्ति। प्रजापतेस्ते स्वसुरस्य सांप्रतम। सती जी बोली, हे भोलेनाथ, जरा दृष्टि उठाकर ऊपर की ओर देखो, एक बार देख लीजिए ऊपर की ओर। भोलेनाथ ने कहा, वो तो मैं सवेरे से देख रहा हूं। सती जी ने पूछा, क्या देख रहे हैं? शिव जी बोले, इन विमानों को। सती मैया ने कहा, आप तो देख रहे हैं, पर शायद आपको मालूम नहीं कि ये विमान सारे कहाँ जा रहे हैं, किसके यहाँ जा रहे हैं? आपकी ससुराल में ही जा रहे हैं। वहाँ पर आपके ससुर जी ने बहुत विशाल यज्ञ का आयोजन किया है, इसलिए तो ये सारे विमान उसी यज्ञ में सम्मिलित होने के लिए
आपकी ससुराल की तरफ जा रहे हैं। अब जरा माता सती की शब्द शैली देखिए। माताएं जब अपने मायके की बात करती हैं तो बड़ी अकड़ कर बात करती हैं कि मेरे मायके में आपने कभी सुना नहीं होगा, ऐसा कभी देखा नहीं होगा, मेरे पिताजी द्वारा इतना बड़ा यज्ञ हो रहा तो मेरा शब्द ज्वाला बोलती हैं। पर आज सती ने एक बार भी नहीं कहा कि मेरे मायके में मेरे पिता ने ऐसा कुछ भी नहीं कहा। सती जी बोली, हे भोलेनाथ, आपके ससुर ने आपकी ससुराल में बहुत बड़ा यज्ञ किया है। तो ससुराल से कोई निमंत्रण आया था? भोलेनाथ हंसकर बोले, ससुराल से कोई निमंत्रण आया था क्या? सती मैया ने कहा, महाराज आया तो नहीं पर भेजा जरूर होगा। कभी कभी डाक गड़बड़ा जाता है। चिट्ठी जरूर भेजी होगी, किसी कारण से पहुंच नहीं पाई। महाराज मेरे मन में तो बस एक ही कामना है कि हम 16 बहनें हैं। विवाह के बाद से बहनों से कभी मिलना ही नहीं हुआ। आज इस यज्ञ में सब बहन आएंगे, वह सब बहनोई भी आएंगे, तो हम सबका एक साथ मिलना होगा, देखना होगा, कितना आनंद आएगा, अद्भुत आनंद आएगा। तस्मिन् भगिन्यो मम भर्तृ स्वकैर्ध्रुवं गमिष्यन्ति सुहृदेतृच्छवः। तस्मिन् भगिन्यो मम भर्तृ, सबसे मिलने का, सबको देखने का बहुत मन हो रहा है। बहुत दिन हो गया मिले नहीं। भोलेनाथ बोले, देवी सती की उत्कंठा को जान गए, मन में मायके जाने की प्रबल इच्छा है। हंसकर बोले, देवी जाने आने में तो हमें कोई आपत्ति नहीं, चलते। तुम्हारा कहना भी बिल्कुल उचित है कि ऐसे अवसर पर ही स्नेही जन से भेंट होती है, सबसे मिलना जुलना होता है। परंतु जाने आने में आनंद तब आता है कि हम जाएं और हमें देखते ही लोग गदगद हो जाएं तथा उन्हें देखकर हम गदगद हो जाएं। ऐसी जगह जाने से फायदा होता है। और कोई हमें देखकर मुंह लटकाकर बैठ जाए, ऐसे जगह जाने से कोई मतलब नहीं। किसी का हृदय जल जाए, ऐसे स्थान पर सोना भी बरस रहा हो तो भी नहीं जाना चाहिए। आवत ही हर से नहीं, नैना नन्ही ही स्नेह, तुलसी तहाँ न जाइए, चाहे कंचन वर्षे में। भोलेनाथ ने बहुत समझाया, मैया मानी नहीं। भोलेनाथ नेत्र बंद करके बैठ गए। मैया सती बोली कि अब मैं रुकने वाली नहीं, मैं जा रही हूं। फिर भी भोलेनाथ नहीं बोले तो मैया सती ने प्रणाम करके चल पड़ी। सती जी चलते चलते सोचती जा रही हैं, हे भगवान कहीं भोलेनाथ नाराज तो नहीं हो जाएंगे, कहीं असंतुष्ट प्रयत्न किया तो नहीं। अच्छा दोबारा कोशिश करती हूँ। मेरे भोलेनाथ तो आशुतोष हैं, बहुत जल्दी खुश हो जाते हैं। दोबारा प्रयत्न किया तो शायद प्रसन्न हो जाएं। तो बहुत दूर तक जाने के बाद फिर लौट पड़ती हैं, फिर शरण दबाने लगती हैं, फिर अनुमति मांगने लगती हैं। पर कोई उत्तर जब भोलेनाथ की ओर से नहीं मिलता तो फिर निकल जाती हैं। सती जाने लगती हैं तो भोले बाबा धीरे से आँख खोलकर देखने लगते हैं कि क्या सचमुच चली गई। और सती को जब वापस अपनी ओर आते देखते हैं तो आंखें बंद करके फिर बैठ जाते हैं।
सती जी दुविधा में फंसी हैं। पिताजी की याद आती है, यज्ञ महोत्सव का दृश्य आंखों में नाचता है तो भागने लगती हैं और भोले बाबा का ध्यान आता है तो लौट पड़ती है। निष्क्रामती निर्विशति द्विधा अशसा, कहीं बाहर कहीं भीतर निर्णय नहीं ले पा रही, क्या करूं। अंत में निर्णय ले ही लिया कि कुछ भी हो जाए यज्ञ में जाऊंगी। ऐसे यज्ञ को कोई नित्य थोड़े ही होते हैं और सबसे मिलजुल कर बाद में आकर अपने भोलेनाथ को मना लूंगी। ऐसे विचार करके सती मैया बहुत दूर तक चली गई। भोलेनाथ ने देखा कि ये तो बहुत दूर निकल गई, अब की बार लौटने वाली नहीं। तब नंदीश्वर आदिगणों को बुलाकर कहा, जाओ इन्हें आदर के साथ पहुंचा कर आओ। नंदीश्वर आदिगण दौड़े दौड़े आए, माता जी हम सेवकों के रहते आप पैदल अकेली जाए, हमारे लिए धिक्कार है, आज्ञा करो माँ, कहाँ चलना है। भगवती सती बोली, मेरे पिताजी के यहाँ बहुत बड़ा यज्ञ हो रहा है, चलना चाहो तो तुम लोग भी चलो। सब भूत प्रेताद भी भगवती के साथ जय जयकार बोलते हुए चलने के लिए तैयार हो गए। चल पड़े। गणों से घिरी हुई सती महारानी यज्ञ स्थल में पहुंच गई। कल तक माँ के चरणों में जो देवता साष्टांग दंडवत करते थे, आज उन्होंने जब देखा कि तुरंत मुंह घुमा लिया और अनदेखा कर दिया। सती जी के ये व्यवहार अटपटा लगा। कोई भी ठीक से बात नहीं कर रहा, कोई प्रणाम दंडवत नहीं कर रहा। दक्ष का सख्त आदेश था कि शिव संबंधी कोई भी हो, उससे जो भी संबंध रखेगा वह मेरा दुश्मन। बहनों ने देखा, अभिनंदन किया, आओ आओ बहन सती, तेरे बिना तो हमारा मन ही नहीं लग रहा था और हमने सुना कि पिताजी ने तुम्हें निमंत्रण नहीं दिया। अरे हमें तो बड़ा बुरा लगा, पर कोई बात नहीं, अपना तो घर है, घर में निमंत्रण की क्या प्रतीक्षा करना। बहन तूने आकर बहुत अच्छा किया। सती ने सोचा, मुझे इनसे क्या मतलब, मायके में सबसे अधिक महत्व तो माता का होता है, अन्यथा कोई पूछने वाला नहीं होता। अपनी औपचारिकता निभाई जाती है, इसलिए सती ने सबसे मन हटाया और सीधे माँ के पास मिलने के लिए चली गई। वास्तव में देवी सती के न आने की हार्दिक पीड़ा यदि थी तो केवल उनकी माँ के हृदय में इतना बड़ा उत्सव हो रहा है, परंतु माता प्रसूति अपने कक्ष में बड़ी दुखी होकर बैठी है। बहुत दुखी होकर बैठी कि अचानक अपने भवन में अपनी बेटी सती को प्रवेश करते हुए देखा। प्रवेश करते हुए देखा, प्रसूति माँ का हृदय को बात्सल से भर गया। तुरंत वेग से दौड़कर पुत्री को अंक में भरकर हृदय से लगा लिया। सादर भले ही मिली एक माता, भगनी मिली बहुत दुष्पाता। बड़े आदर के साथ भुजा पसार कर जब देवी प्रसूति माँ ने पुत्री को हृदय से लगाया तो सती जी के मन को थोड़ी सी शांति मिली। परंतु जब उन देवताओं का उपेक्षित व्यवहार स्मरण आया तो चित्त में फिर चुभने लगी बातें, विचार करने लगी कि पहले मुझे अपने पिताजी से मिलना चाहिए। इतने प्रगढ़ संबंध को इतनी सरलता से उपेक्षित कैसे कर दिया। जैसे ही अपने पिता से सती जी मिलने गई और दक्ष ने देखा कि मेरी बेटी आ रही है, सती आ रही है, तो शिव संबंध होने के कारण आंखें फेर ली, मुंह घुमा लिया, ना देखा ना मुस्कुराया। अपने पिता के द्वारा ये उपेक्षापूर्ण व्यवहार सती जी के हृदय को और भी अत्यंत पीड़ादायक बना, पर फिर भी इस अपमान के घूंट को पी गई, अपना अपमान सह गई। परंतु जब यज्ञशाला पर दृष्टिपात किया तो छोटे से छोटे देवताओं के लिए भी हिस्से अलग अलग व्यवस्थित रखे हुए हैं, पर देवादिदेव महादेव शिव जी का पूरे यज्ञ में कोई स्थान नहीं। अब तो सती माँ से ये सहा नहीं गया
एक पतिव्रता अपना अपमान सह सकती है, परंतु अपने पति परमेश्वर का अपमान उससे कदापि सहा नहीं जा सकता। तुरंत भगवती सती क्रोध में भर गई। आरुद्र भागम तव वेक्ष चाध्वरम पित्रा च देवे कृतहेलमं विभो अनादृता यज्ञ सदस्य धीश्वरी चुकोपलोकान्निवय श्रुतिरुषम्। चुकोपलोकान्निवभ्यच्छति। मैत्रेय मुनि कहते हैं, विदुर जी, भगवती सती ने जब क्रोधपूर्वक चारों तरफ दृष्टि डालकर देखा तो ऐसा लग रहा था कि जैसे माता सती आज 10 दिशाओं को दग्ध कर देंगी। माता सती के नेत्रों से अंगारे बरसने लगे। प्रजापति दक्ष को ललकारना प्रारंभ किया, अरे प्रजापति, तुझे ये पद क्या मिल गया कि तुम इतने मंदाद हो गए? तुमने उन भगवान शिव का अपमान किया जो साक्षात कल्याण स्वरूप हैं। संकल्याण करोति इति शंकरः, संकल्याणम करोति इति शंकरः, जो मानव मात्र का कल्याण करने के लिए ही विराजमान है वही शंकर है। शिव का तो अर्थ है कल्याण। एक बार भी जिसकी वाणी से शिव ये 2 अक्षर निकल गए तो उसके जीवन भर के पाप पल भर में भस्म हो जाते हैं। सती कहती हैं, शिव नाम मुख से निकला कि जीवन भर के पाप शीघ्र ही समाप्त हो जाते हैं। शास्त्र कहते हैं, हमारे स्वामी शिव जी का अपमान करने वाले की जीभ काट लो, और इतनी सामर्थ्य तुममें नहीं है तो कर्णों विधाय निर्याता, कान में उंगली डाल और यहां से चले जाओ, पर ना तो मैं तुम्हारी जीभ ही काट पाऊंगी क्योंकि तुम मेरे पिता हो, और कान में उंगली डालकर यदि घर लौटूंगी तो भोलेनाथ पहुंचते ही कहेंगे, आओ दक्ष कुमारी, आओ दक्षायणी देवी, मायके में क्या स्वागत हुआ? तो क्या कहूँगी, क्या जवाब दूंगी? तो भोलेनाथ को कितना विश्वास देकर आई थी, मुझे तुम्हारे प्रेम पर कितना विश्वास था। मैं बिन बुलाए पागलों की तरह आ गई और तुमने मेरे स्वामी का यहाँ पर ऐसा अपमान किया। मुझे सबसे बड़ी पीड़ा इस बात की है। भोलेनाथ मुझे दक्ष कुमारी कहकर पुकारेंगे, शिवद्रोही की बेटी मुझसे कहेंगे, ये मैं कभी नहीं सह सकती। मुझे जीवन में आज पहली बार पता चला कि मेरा जन्म एक शिवद्रोही के द्वारा हुआ है। जो मेरे प्राण धन है, जीवन धन है, जीवन सर्वस्व है, उनकी मैं अर्धांगिनी हूँ और मेरा जन्म उनके द्रोही के द्वारा हुआ। इस शरीर में शिवद्रोही का रक्त है, इसलिए अब ये शरीर मैं स्वीकार नहीं करूँगी। पर क्या करें, जब तक शरीर है तब तक ये संबंध तो स्वीकारना ही पड़ेगा। अतः इस संबंध को समाप्त करने के लिए आज मैं ये शरीर ही समाप्त कर दूंगी। मेरा ये शरीर तेरे द्वारा उत्पन्न है, इसलिए अब इसे धारण नहीं करूंगी। और इतना कहकर माता भगवती ध्यान मग्न बैठ गई। भोलेनाथ के श्री चरणों का ध्यान करते करते दिव्याग्नि देह से प्रकट हो गई और सद्य प्रज्वलाम समाधि जागना माता सती ने उस दिव्याग्नि में अपना पंचभौतिक देह को समाप्त कर दिया। तो भूत प्रेत आदिगण माता सती के साथ आए हुए थे, उन्होंने ये सब दृश्य देखा और सुना तो एकदम क्रोधित हो गए और मारो काटो चिल्लाते हुए यज्ञशाला के ऊपर टूट पड़े। जैसे ही भूत प्रेतों के आक्रमण को देखा तो यज्ञाचार भृग ने दिव्य शक्तियों को प्रकट करके कर दिया। इन शक्तियों ने भूत प्रेतों को मार पीट कर वहां से भगा दिया। उधर नारद जी ने भोलेनाथ को पूरा समाचार विस्तार से सुना दिया। भवो भवन्या निधनाम प्रजापते सत्कृताया अवगुम्ब नारदात। नारद जी के द्वारा जब पूरा समाचार भगवान शिव ने विस्तार से सुन लिया, सुना तो क्रोध से भर गए
भगवान भोलेनाथ क्रोध में आकर बोले, आज यदि दक्ष बच रहा है तो केवल सती के नाते हमारी पत्नी सती का वह पिता है, इसलिए दक्ष क्षमा का पात्र बन रहा है। अब जब सती ही नहीं रही तो अब संबंध कैसा, अब पात्रता समाप्त हो गई। भगवान भोलेनाथ ने अपनी जटा उखाड़ कर पटक दी। देखते देखते भगवान भोलेनाथ की जटा से बड़ा ही एक विकराल महापुरुष प्रकट हो गया। कराल दृष्टो ज्वलदग्निमूर्धजः कपालमाली विविधोद्भूत, अनेक प्रकार के आयुध, चमचमाती आंखें और बड़े विशाल केस, लग रहा था जैसे मूर्तिमान काल खड़ा हो गया हो। हाथ में एक बड़ा विशाल त्रिशूल धारण किए वह वीर पुरुष हाथ जोड़कर बोला, हे भोलेनाथ मुझे आज्ञा क्या है। भोलेनाथ ने कहा, हो वीर ते भद्रम, हे वीर तेरा कल्याण हो। उसी का नाम हो गया वीरभद्र। बोले वीरभद्र भगवान की जय। अब तो वीरभद्र वेग से दौड़े और भूत प्रेत आज यज्ञ में पराजित होकर पिटकर आ रहे थे। उन्होंने जब वीरभद्र को देखा तो उन्हें भी बड़ा जोश आ गया। जब डरने की आवश्यकता नहीं, अब डरने की कोई आवश्यकता नहीं। जब तक डरे तो डरे, अब डरने की कोई आवश्यकता नहीं। चलो जिन्होंने हमारी पिटाई की थी चुन चुन के बदला लेंगे। भूत प्रेतों में जोश आ गया। भूत प्रेतों का शरीर तो वायु प्रधान होता है। इतने वेग से दौड़े कि तूफान आ गया और वह तूफान आकाश तक छा गया। यज्ञ के देवता उस तूफान को देखकर चक्कर में पड़ गए। देखो देखो कितनी भयंकर आंधी आ रही है। ऐसी तूफान आंधी हमने जीवन में कभी नहीं देखी। भाई ये कैसा तूफान है, जरा पता लगाओ। एक बोला, अरे मुझे तो लगता है कहीं डकैती पड़ी है और डकैत सब भाग रहे होंगे। एक ने कहा, क्या भाई, इस समय राजा प्राचीन वही का राज्य है। राजा प्राचीन वही कि राज्य में भी भला कोई डकैत हो सकता है। वह बड़े उग्र शासक हैं। वातानवान दिना ही संति दशस्व प्राचीन वही जीवती होकदंडा। दूसरा बोला, लगता है घास चरकर जब लाखों गाय एक साथ दौड़ती हैं तो ऐसी ही धूल उड़ती है। अब तक देवताओं ने कुछ निर्णय ले पाते तब तक तो सनई सनई तूफान में यज्ञशाला को ही घेरना प्रारंभ कर दिया और यज्ञ के चारों तरफ उस तूफान को आते देख कर और भूत प्रेतों को देखकर देवता समझ गए अब कुछ गड़बड़ होने वाला है, भाग लो यहाँ से। जैसे ही देवताओं ने भगदड़ मचाई, वीरभद्र ने आदेश दिया, सबको बंदी बना लो, एक भी भागने न पावे। दौड़ दौड़कर भूत प्रेतों ने देवताओं को पकड़ना प्रारंभ कर दिया। भृगुम भवंत मणिमान वीरभद्र प्रजापति चंडी पूषणम देवम भगम नंदी स्वरूप। जिसकी पकड़ में जो आ गया उसी को धर पकड़ा। भृगुमुनि उठकर भागे तो मणिमान नाम के गण भृगु जी को पकड़ दबोचा। वीरभद्र ने दौड़कर प्रजापति दक्ष को पकड़ लिया। किसी ने पूषा को, किसी ने भग को, सबको पकड़ लिया। कहां भाग रहे हो, जोर जोर से चिल्लाना प्रारंभ कर दिया। वीरभद्र ने आदेश दिया, पूरा यज्ञ तहस नहस कर डालो, सब बराबर हो जाए। सभी शिवगण यज्ञशाला पर टूट पड़े, बल्लियां उखाड़ उखाड़ कर पटकने लगे। कुछ भंडारे में घुस गए तो रायते के कुंड में हर हर महादेव डुबकी मारकर नहाने लगे। सब भंडारा चौपट कर दिया, सारी बल्ली उखाड़ कर फेंक दी। यज्ञ तहस नहस हो गया। अंत में सबको बंदी बनाकर खड़े किए हुए उन भूतों ने वीरभद्र से पूछा, अब बताइए इन्हें क्या दंड दिया जाए। भूत प्रेतादि बोले, महाराज ये सफेद दाढ़ी वाले बाबा भृगुमुनि जो खड़े हैं, इन्होंने हमारी बहुत पिटाई कराई। हम पिट रहे थे और ये बाबा दाढ़ी पर हाथ घुमा
सुनकर बड़े प्रसन्न हो रहे थे। इतना सुनते ही वीरभद्र को क्रोध आया। भृगुमुनि की दाढ़ी मूछ दोनों पकड़कर एक झटके में सारे बाल नोच डाले और दाढ़ी उखाड़कर भृगु जी को थमा दिए। शिवगणों ने कहा, महाराज ये जो पूषा देवता खड़े हैं, जब हम पिट रहे थे हमारी तरफ देखकर खूब बत्ती सी दिखा रहे थे। सुनते ही वीरभद्र एक मुक्का में सारी बत्ती सी झाड़ दी, पूरा वेदांती हो गया, एक भी दांत नहीं बचे। शिवगण ने कहा, प्रभु ये जो भग देवता खड़े हैं, हम पिट रहे थे तो हमारी तरफ आंखें मटका मटका कर खूब हंस रहे थे। वीरभद्र ने भग देवता की दोनों आंखें ही अंगुली डालकर बाहर निकाल ली। इस प्रकार से जितने देवता सम्मिलित हुए सबका अंग प्रत्यंग विहीन करके देवताओं को तो भगा दिया, परंतु जब दक्ष प्रजापति की बारी आई तो उठाकर पटका और भोले बाबा का ध्यान करके दक्ष का सिर उखाड़ के हवन कुंड में स्वाहा कर दिया। भोलेनाथ की जय जयकार करते हुए सब शिवगण लौट गए, परंतु जो देवता खंडित हो गए थे वह रोते रोते ब्रह्मा जी के शरण में गए। सबने अपनी अपनी दुर्दशा सुनाई। ब्रह्मा जी हंसने लगे, अरे देवताओं, बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए। बिना विचारे किए हो पछताओ। उस यज्ञ में भाग तो हमें भी परोसा गया था, पर हम तो नहीं गए। जहाँ भगवान शिव का अपमान होगा, जहाँ भगवान भोलेनाथ का अपमान होगा, वहाँ हम कैसे जा सकते हैं। भगवान नारायण का भी भाग था, पर नारायण भी नहीं गए। तो जब हम तीनों ही नहीं गए तो तुम क्यों चले गए? तुमने विचार क्यों नहीं किया? तुमने शिव का अपराध किया है, उन्हीं की शरण में जाओ, वही ठीक करेंगे। घबराओ नहीं, मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ। भगवान भोलेनाथ क्षणे रुष्टा क्षणे तुष्टा, रुष्टा तुष्टा क्षणे क्षणे। जितनी जल्दी नाराज होते हैं उतना जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। कर्मानुधान आशुतोष है। सब देवताओं को लेकर ब्रह्मा जी पधारे। जैसे ही ब्रह्मा जी कैलाश पर्वत पर आए तो देखा भोलेनाथ एक विशाल बरगद के नीचे विराजमान हैं। देवताओं ने दूर से भोलेनाथ के उस विचित्र वैराग्य स्वरूप का दर्शन किया। ब्रह्मा से बोले, महाराज आप ही वहाँ पधारिए और उचित लगे तो हमें इशारा कर देना, हम तुरंत दौड़कर आ जाएंगे। उनके पास जाने का साहस नहीं होता। तो देव समाज को वहीं बैठाकर ब्रह्मा जी सबसे पहले शिव जी के पास पहुँचे। ब्रह्मा जी को देखते ही भोलेनाथ खड़े हो गए। ब्रह्मा जी को प्रणाम करके आदर से आसन, सुंदर आसन देकर बैठा दिया। प्रणाम करके बोले, प्रणाम कैसे किया? उदात्त चक्रे शीर्षा अभिनंदन महर्तमाकस्य भई विष्णु। जैसे वामन भगवान कश्यप को पिता होने के नाते प्रणाम करते हैं। भगवान वामन साक्षात नारायण विष्णु हैं, पर व्यवहार जगत में कश्यप जी उनके पिता बने हैं, इसलिए वामन भगवान को प्रणाम करना पड़ता है। उसी प्रकार भगवान भोलेनाथ तो समस्त देवताओं के परम पूज्य हैं, परंतु व्यवहार में ब्रह्मा जी की बुद्धि से प्रकट होने के नाते उन्हें पिता मानकर प्रणाम कर रहे हैं। ब्रह्मा जी ने दूर खड़े देवताओं को इशारा किया, मौका बहुत अच्छा, जल्दी आओ। सभी देवता दौड़कर आएंगे। सब भोलेनाथ के चरणों में गिर पड़े, दंडवत करने लगे। ब्रह्मा जी ने थोड़ी सिफारिश कर दी, महाराज इन पर दया करो। भृगु जी ने अपने मन की बात कहनी चाहिए, पर कुछ पर इनका स्वभाव था कि बात की करते समय दाढ़ी पर हाथ फेरते थे। तो स्वभावतः जैसे ही दाढ़ी पर हाथ फेरने के लिए हाथ ऊपर उठाती, दाढ़ी में एक भी बाल नहीं। इतने बेचारे शर्मिंदा हुए कि मुंह लटका कर ही रह गए, कुछ बोले ही नहीं। ब्रह्मा जी ने कहा, हे भोलेनाथ अब इन पर दया करो, ये बिना दाढ़ी के रह नहीं पाएंगे। इनका स्वभाव में आ गया है और इनकी दाढ़ी आपके विरोधी यज्ञ में स्वाहा हो गई। भोलेनाथ भी मुस्कुरा पड़े, अच्छा ठीक है, पूरी दाढ़ी तो नहीं मिलेगी, परंतु आगे आगे थोड़ी सी दाढ़ी आपको लग जाएगी।
जाओ हमारा आशीर्वाद है। फिर बोले बस महाराज इतने में काम चल जाएगा, कुछ होना जरूर चाहिए। पूषा देवता तुरंत आगे बढ़े। देखो महाराज मुंह के दांत भी नहीं बचे, सारी दंतावली बाहर वेदांती कर दिया, भोजन कैसे करूंगा, भोजन कैसे करूंगा। भोलेनाथ ने कहा सत्तू घोल घोल कर पियो, दांतों की कोई जरूरत नहीं पड़ी, पृष्ठभूख बन जाओ। भग देवता ने कहा देखो आंखें फोड़ दी, मैं तो अंधा ही हो गया। भोलेनाथ ने कहा तुम मित्र देवता की दृष्टि से देख सकोगे। इस प्रकार से समस्त देवताओं को स्वस्थ करते हुए जब भोलेनाथ थोड़े से अनुकूल दिखाई पड़े, तब देवताओं ने कहा सरकार चल कर उस यज्ञ को भी सफल कर दीजिए। भोलेनाथ ने कहा यज्ञ में भाग तो मिलने वाला नहीं है, हम जाकर क्या करेंगे। सारे देवता एक स्वर में बोले एक ते रुद्र भागोस्तु यदुच्छिष्टो ध्वरस्य वै यज्ञस्ते रुद्र भागेन कल्पता मध्य यज्ञहन। ये यज्ञ हंता भोलेनाथ आज से जो भी यज्ञ में सामग्री अवशेष बचेगी वह अवशिष्ट सामग्री आपका ही भाग माना जाएगा। भोलेनाथ संतुष्ट हो गए, जो बच जाए बहुत है। सारे देवता भोलेनाथ को मानकर कह रहे हैं, इस प्रकार मना रहे हैं। भोलेनाथ यज्ञ में आए, महाराज यज्ञ सफल करो। भोलेनाथ ने कहा यजमान को बुलाओ। देवता बोले सरकार यजमान को का धड़ तो ये पड़ा है और सिर स्वाहा हो गया। भोलेनाथ को ससुर की दुर्दशा देखकर दया आ गई, तुरंत बकरे का सिर जोड़कर ससुर को पुनर्जीवित कर दिया। दक्ष के धड़ में जब बकरे का सिर लगाकर पुनर्जीवित हुए तो भोलेनाथ की महिमा को समझा। सती जी के वियोग का स्मरण आया तो गदगद कंठ हो गया। पुनर्जीवित हुए तो भोलेनाथ की महिमा को समझा और नेत्र सजल हो गए। दक्ष ने भोलेनाथ के चरणों में प्रणाम करते हुए बड़ी सुंदर स्तुति प्रारंभ की। भूयानुग्रहो भवता कृतो मे दंडस्त्वया मयि भूतो यद्यपि प्रलब्धः ना ब्रह्मबन्धुषु च वा भगवन् वगजा तुभ्यं हरेश्च पुत एव धृतव्रतेषु। हे भोलेनाथ, आपने मुझे दंड देकर मुझ पर बड़ा भारी अनुग्रह किया, क्योंकि मैं बहुत उदंड हो गया था। और दंड किस लिए दिया जाता है कि सुधर जाए। दंड उसी को दिया जाता है जिसे हम अपना समझते हैं। कई बच्चे उत्पात मचा रहे हो, उदंडता कर रहे हो, तो हम अनदेखा करके चले जाएंगे कि हमें क्या लेना देना। पर उनमें से अपना कोई बच्चा दिखाई पड़ जाए जो उन उदंडों के साथ स्वयं उदंडता कर रहा है, तो हम उसे जरूर पकड़कर चपत लेंगे, क्योंकि उसे हम अपना समझते हैं, उस पर हमारा अधिकार है। तो जिससे प्रेम किया जाता है उसी को दंड देने का अधिकार भी रखा जाता है। तो हे भोलेनाथ, आपने मुझे अपना समझा और अपनत्व के नाते ही मुझे दंड दिया। तद ब्राह्मणम परमं सर्व पिबस्व पाशुपालः पशुनिव विभो प्रगृहीत दंडः। भगवान बोले देखो भाई देवताओं, ब्रह्मा और विष्णु, ब्रह्मा और शिव में कोई भेदभाव न रखना। भगवान शिव बड़े दयालु हैं। भगवान शिव संहार देव हैं। उनका स्वरूप तो सांवला होना चाहिए,
लेकिन भगवान शिव कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा वसंतम हृदयार वंदे भोम भवानी सहितम नमामि। जब दृष्टि नारायण भगवान विष्णु की ओर पड़ती है तो नील सरोरुह नीलमणि नील नीलधर श्याम लाजहि तन शोभा निरिख कोटि कोटि स्थित काम। भगवान नारायण का शरीर कैसा है? भगवान नारायण का स्वरूप सांवला है। जिन्हें गोरा होना चाहिए वो सांवले हैं प्यारे। जिन्हें गोरा होना चाहिए वो सांवले हो गए। ऐसे भगवान शिव से बार बार सभी देवतागण कह रहे हैं। ये उल्टा इसलिए हो गया कि शिव जी का सतत ध्यान करते करते जो शिव की श्यामलता थी वह नारायण में समा गई और नारायण का सतत ध्यान करते करते नारायण का जो गौरांग रूप था, सफेद स्वरूप था, गोरा शरीर था, भगवान शिव में समा गया। इसलिए शिव जी कर्पूर समान गौरवर्ण है। विवाह के बाद कन्या का पति परमेश्वर हो जाता है। हमें तो केवल पतिदेव से मतलब है और किसी से कोई मतलब नहीं। ये भी तो उचित नहीं। परिवार में सबका आदर रखते हुए समर्पण तो पति में होना चाहिए, पर सम्मान तो सबका करना चाहिए। उसी प्रकार इष्ट तो एक ही होना चाहिए। एक इष्ट में ही हमारा आत्मनिवेदन और समर्पण होना चाहिए, पर सम्मान तो सभी को देना चाहिए। यही बात भगवान ने सभी को समझाई। मैत्रेय मुनि विदुर जी महाराज से कहते हैं, यही कारण था कि माता सती ने देह त्याग किया और अगले जन्म में हिमालय की पुत्री पार्वती रूप में प्रकट हुई। पुनः घोर तपस्या करके अंत में भोले बाबा को प्रसन्न कर ही लिया। धूमधाम से बारात लेकर भोले बाबा आए। उन्हीं सती को पार्वती के रूप में पुनः प्राप्त किया। बोले शंकर भगवान की जय।